आहन और मयूरी के साथ डांस करने के बाद सब बहुत खुश होते हैं और उन्हें बहुत प्रेज करते हैं। मयूरी को ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसने अच्छा डांस किया था जो सबको बहुत पसंद आया था। पर वो आहन की तरफ देखती है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अलग होता है और फिर अचानक से वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मयूरी बहुत गुस्से में थी। उसे आहन का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने ही उसके साथ डांस करने के लिए कहा था। अब वो ही उसे छोड़कर चला गया था। मयूरी ने गुस्से में खुद से कहा, ये वायुमंडल खुद को समझता क्या है? गधेड़ों, मैंने थोड़ी बोला था कि मुझे डांस करना है। खुद ही ने ये बोला था ना, अब बीच स्टेज पर मुझे अकेले छोड़कर चला गया। मयूरी इतना बोलते बोलते स्टेज के नीचे उतर गई। वो अभी आहन के बारे में ना कुछ सुनना चाहती थी और ना ही उस पार्टी में रहना चाहती थी। वो स्टेज से उतरकर सीधा परी के पास आ गई। वहाँ बैठी बा ने मयूरी को देखा था और बस उसका सर सहलाते हुए कहा, मयूरी बेटी, तुम कितना सरस डांस करती हो। जितनी खूबसूरत तुम हो उतनी ही खूबसूरत तुम्हारा डांस है। मयूरी बा की बात को अनसुना नहीं कर सकती थी। उसने किसी तरह स्माइल किया और बा से कहा, थैंक यू बा। उसके मन में जो आहन के लिए गुस्सा था वो उसने बाहर नहीं आने दिया। इसके बाद मयूरी ने कहा, बा मैं परी को लेकर जाती हूँ, रात हो गई है तो उसे दवाई देकर सुलाना भी है। बा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उसे जाने का इशारा कर दिया। मयूरी ने परी को गोद में उठाया और उसे लेकर वहाँ से चली गई। परी अभी तक बहुत चहक रही थी और उसने मयूरी को कसकर गले लगा लिया था। उसने कहा, प्यारी दीदी, आप कितना अच्छा डांस करती हो, मैं भी आपसे डांस सीखूंगी। मयूरी इस वक्त कुछ बात कहने के मूड में नहीं थी, पर वो उस खड़ूस आहन रायजादा की वजह से परी को उदास नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने कहा, ओके बेबी, मैं आपको डांस जरूर सिखाऊंगी, पर उस पहले आप ठीक हो जाओ। उसने तुरंत ही अपने मन में सोचा, इतनी प्यारी बच्ची इस वायुमंडल की बेटी कैसे हो सकती है। जब दोनों परी के रूम में पहुंचे तब मयूरी ने पहले से उसे दवाई दी और उसके बाद उसे सुलाने लगी। पर परी बहुत एक्साइटेड थी और इतनी रात होने के बाद भी उसके आसपास नींद नहीं आ रही थी। वहीं मयूरी बहुत थक तो गई थी, साथ ही में उस गुस्से की वजह से उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। परी मयूरी से कह रही थी, प्यारी दीदी, आप तो बिल्कुल प्रिंसेस हो। आपने डैडी के साथ कितना सुंदर डांस किया, मेरा भी डांस करने का मन कर रहा है। मयूरी ने प्यार से परी को सहलाया और कहा, परी प्लीज सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, मैं भी बहुत थक गई हूँ। परी ने मुंह फुलाया और कहा, नहीं प्यारी दीदी, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने डैडी के साथ डांस किया। आहन के डांस के बारे में सुनने के बाद तो जैसे मयूरी का पारा चढ़ गया था। उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और कहा, परी बेटा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत खुश हो, पर अभी बहुत रात हो गई है। ऐसा करती हूँ, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ ताकि आपको नींद आ जाए। परी ने मासूम चेहरा बनाया और कहा, नहीं प्यारी दीदी। परी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मयूरी ने कहा, बेटा, अगर आप नहीं सोई तो आपके डैडी मुझ पर गुस्सा करेंगे। आप चाहती हैं कि क्या कि आपके डैडी मुझे डांटें और हो सकता है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दें। आपने पार्टी में इतना अच्छे से बिहेव किया तो फिर अब आप ऐसे क्यों कर रही हो? प्लीज मेरी बात मान जाओ। यह सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मयूरी को कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं प्यारी दीदी, आप मुझे स्टोरी सुना दो, मैं सो जाऊंगी, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। यह सुनकर मयूरी ने चैन की सांस ली। वो वैसे भी बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसमें परी से जिद करने की हिम्मत नहीं थी। वो कुछ देर आराम करना चाहती थी ताकि अगले दिन के लिए फ्रेश रह सके। उसने परी को स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। उधर पार्टी खत्म होने के बाद आहन भी अपने स्टडी रूम में बैठा था। वो लगातार मयूरी के बारे में सोच रहा था। मयूरी एक टॉप नर्स थी, इतना अच्छा पियानो बजाती थी और वो डांस भी इतना ग्रेसफुली करती थी। उसने मन में कहा, मयूरी तुम कौन हो, तुम्हारे कितने राज हैं, तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मुझे
किस हद तक जाना पड़ेगा। आहान के पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 20 साल पहले उसकी जिंदगी में क्या था और क्या नहीं आहान नहीं जानता था। उसके इतने सारे दुश्मन थे, इसलिए वो ये भी नहीं जान पा रहा था कि कहीं मयूरी को किसी ने उस पर नजर रखने को तो नहीं भेजा था। आहान ने सोचा अगर ये किसी के कहने पर नजर रखने आई है तो फिर हमें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल रहा, तो फिर ये परी का इतना ख्याल क्यों रख रही है। मयूरी, ये तुम कौन हो? तुम्हारे इतने राज क्यों हैं? आहान इस सब सोच में ही पड़ा हुआ था। तभी वहां एक नौकर ने आकर आहान से कहा, सर वह आपने रूम में सो चुकी हैं। आहान ने उसे देखा और कहा ओके। आहान अपने स्टडी रूम से चला गया और अपने रूम में आ गया। वो अपने ही ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे याद ही नहीं रहा कि परी अब उसके रूम में नहीं सोती थी। जब उसने परी को अपने रूम में नहीं देखा तो वो चिल्लाने लगा। तभी वहां पर नौकर आया। उसने पूछा, क्या बात है सर, आप गुस्से में क्यों हो? आहान ने गुस्से में कहा, मैं गुस्से में क्यों हूँ? परी कहाँ है? परी को इस वक्त यहाँ होना चाहिए था और वो उसकी नर्स कहीं वो मेरी बेटी को लेकर चली तो नहीं गई। नौकर एक सारी बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, सर परी बिटिया तो अपने रूम में सोती है ना, वो मयूरी मैम उसे लेकर वहां पर सो रही हैं। नौकर बहुत डरा हुआ था। उसने पहले कभी आहान को इस तरह नहीं देखा था। आहान भी ये देखकर समझ गया था कि उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। उसे याद आया कि परी का अपना रूम था और वो उसी में सोती थी। उसने खुद को शांत किया और नौकर से कहा, ठीक है तुम भी जाकर आराम करो। इतना कहने के बाद आहान परी के रूम में चला गया। उसने देखा कि परी सोई हुई थी और उसके पास मयूरी भी गहरी नींद में थी। उसके हाथ से एक बुक छूटी थी और वो भी सो रही थी। उसे देखकर आहान ने कहा, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? ये लड़की सोते हुई जितनी मासूम दिखती है, पता नहीं सच में उतनी मासूम भी है या नहीं। आहान लगातार मयूरी को देख रहा था। वो अपने गाउन में ही सोई हुई थी और बहुत शांत और प्यारी लग रही थी। मयूरी बिल्कुल परी के स्टाइल में ही सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी थी। अचानक से वो नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। जब आहान ने देखा तब उसे नजर आया कि मयूरी के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे और शायद उसे ठंड लग रही थी। उसने परी को उसकी बकलेट में अच्छे से कवर करके सुला दिया था और शायद उसे खुद ठंड लग रही थी। उसने देखा कि मयूरी परी के रूम में सोई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे ही आहान ने उसके पास आया, मयूरी ने आहान को पकड़ लिया और उसे हग करके सो गई। मयूरी एक ही पल में कंफर्टेबल हो गई थी। ये देखकर आहान हैरान हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को उससे दूर कैसे करे। आहान ने एक दो बार उसका नाम लिया पर मयूरी ने कहा, मुझे सोने दो। आहान ने कुछ सोचा और अपने आप को दूर करने की कोशिश की जिससे उसकी नींद खराब ना हो जाए, पर मयूरी ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। इतने में वहां पर एक नौकर आया तो ये सीन देखकर हैरान था। उसने देखा कि मयूरी ने आहान को पकड़ा हुआ था और आहान भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, ये बेवकूफ लड़की आहान सर के साथ क्या कर रही है, कल बात करता हूँ इससे। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। मयूरी अब तक आहान से लिपटी हुई थी। आहान ने किसी तरह उसे अपनी गोद में उठाया और उसे उसके रूम में सुलाने ले गया। मयूरी ने आहान को कसकर पकड़ा हुआ था। जब आहान ने उसे अपने बेड पे लिटाया तब भी उसने आहान को छोड़ा नहीं था। वो अभी भी बड़बड़ा रही थी। नींद में मयूरी बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। आहान ने मन में सोचा, पता नहीं ये लड़की है या रहस्य का कुआं। इतना सोचकर जब वो अपने आप को मयूरी से दूर करने लगा तब उसने आहान को कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, मयूरी मुझे जाने दो। मयूरी ने बड़बड़ाते हुए उससे कहा, खड़ूस खुद को समझता क्या है, मुझे ऐसे स्टेज पर छोड़कर अकेले आ गया। गधेड़ो, इतना भी डांस किस काम का? मेरा नाम भी मयूरी है। पता नहीं इतनी प्यारी बच्ची इस वायुमंडल की बेटी कैसे हो सकती है। ये सारी बातें सुनकर आहान समझ गया था कि मयूरी उसके बारे में ही बोल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मयूरी आखिर क्या चीज थी। एक तरफ वो उसे जाने नहीं दे रही थी और दूसरी तरफ उसके बारे में बोल रही थी। अपने लिए खड़ूस शब्द सुनकर तो आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले ही उसके मन में मयूरी को लेकर हजारों सवाल थे और अब वो भी
उसके बारे में ऐसा सोच रही थी। यह देखकर तो उसका पारा और ऊपर चढ़ गया। उसने मन में सोचा, मेरे घर पर रहकर मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। मैं खड़ूस हूँ तो तुम कौन सी सीधी हो। एक तो तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो। पता नहीं परी को तुम में क्या दिखता है। इसके बाद वो अपने आप को छुड़वाकर वहाँ से जाना चाहता था। अगर वो एक पल और वहाँ रुकता तो वो मयूरी की जान ले लेता। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, मयूरी ने कहा, वो बड़बड़ा रही थी। आहान ने मन में सोचा, पागल लड़की खड़ूस भी बोल रही है और इनाम भी शायद। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा, पर अचानक उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। आहान ने जब उसके करीब से देखा तब उसे समझ आया कि वो शायद मयूरी की पर्सनल डायरी है। उसने उसे अपने हाथों में लिया और उसके आगे पीछे देखने लगा। उसने सोचा कि शायद उस डायरी में उसे मयूरी के अतीत के बारे में कुछ पता चल जाएगा, पर उसने सोचा कि किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना सही नहीं है। आहान दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आहान ने मन में सोचा, मुझे डायरी देखनी चाहिए या नहीं। हो सकता है कि इसे देखने के बाद मुझे मयूरी के बारे में कुछ पता चल जाए। इतना सोचकर उसने मयूरी की तरफ देखा, जो अब तक सोई हुई थी और बस नींद में ही बड़बड़ा रही थी। बहुत सोचने के बाद उसने मयूरी की डायरी उठा ही ली थी। पहले पेज पर सुंदर अक्षरों में उसका नाम मयूरी मेहता लिखा हुआ था। एक एक शब्द किसी मोती जैसा लग रहा था। आगे जब आहान ने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, आहान रायजादा वायुमंडल। यह देखकर आहान समझ गया था कि ये डायरी उसने यहाँ आने के बाद लिखना शुरू की थी। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। लोगों को पहचानने में मयूरी मेहता कभी गलत नहीं हो सकती। जब मिस्टर वायुमंडल मुझसे हॉस्पिटल में टकराए थे और उन्होंने सॉरी नहीं बोला था, तभी मैं समझ गई थी कि ये बहुत अकड़ू है। पर मुझे लगा था कि मैं उनसे फिर कभी नहीं मिलूंगी, पर वो तो मेरे बॉस बन गए। मुझे जॉब की जरूरत थी और उनकी बेटी को नर्स की। अब मैं रायजादा मेंशन में नर्स की तरह काम करती हूँ। ये पढ़कर आहान अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगा। दोनों जब टकराए थे तब दोनों का ही ध्यान नहीं था। उसने सोचा, मैंने सॉरी नहीं बोला तो क्या हुआ, इसने भी तो सॉरी नहीं बोला था। आहान डायरी में आगे पढ़ने लगा। बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं, फिर मैं भला क्यों ही परी का मेडिसिन बॉक्स खराब करूंगी। पर नहीं, मिस्टर वायुमंडल को मुझे निकालना ही था और उन्होंने निकाल दिया। आहान ने फिर से उस दिन के बारे में सोचा। वो नहीं जानता था कि उसने वो फैसला क्यों लिया था, बस उसने ले लिया था। वो जानता था कि मयूरी ऐसा नहीं कर सकती थी, पर फिर भी उसने उसे निकाल कर राशि को जॉब पर रखा था। आहान जैसे जैसे आगे पढ़ता रहा और हर दिन को याद करता रहा। उसे लग रहा था कि जब से मयूरी उसकी जिंदगी में आई है, दोनों की लाइफ में कितना कुछ हो रहा था। मयूरी के साथ रोज कुछ न कुछ नया होता, जिसमें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आहान का ही हाथ होता। उसने आगे पढ़ा, ये मिस्टर वायुमंडल इतने हैंडसम हैं, पर पता नहीं क्यों हर वक्त मुंह चढ़ाकर घूमते रहते हैं। पता नहीं इनकी इतनी प्यारी बेटी कैसे है। कभी कभी तो लगता है परी इनकी बेटी ही नहीं है। जहां एक तरफ हैंडसम सुनकर आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, वहीं परी के बारे में पढ़कर उसके माथे पर सिकन आ गई थी। ये सच था कि परी उसकी बेटी नहीं थी, पर अब वो उससे एक कनेक्शन फील करता था। उसे परी अपनी बेटी ही लगने लगी थी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उसे अपनाने लगा था। मैं इस आदमी से डील करूं तो कैसे करूं? भले ही वो मेरा बॉस है, पर इतना खड़ूस है, समझता क्या है खुद को। अगर मेरा बस चले ना तो। मयूरी ने इसके आगे कुछ नहीं लिखा था। शायद वो ऐसा कुछ लिखना चाहती थी जो उसे लगा कि सही नहीं था, पर ये डायरी पढ़ने के बाद आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसके बारे में यह सब सोचती थी, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। दोनों के बीच में हमेशा एक तकरार रहती थी, पर मयूरी उसे इस तरह डायरी में लिखती थी, यह आहान को नहीं पता था। आहान ने मन में सोचा, पागल लड़की पता नहीं खुद को कौन सी क्वीन विक्टोरी समझती है। मैं खड़ूस हूँ तो यह अकड़ू भी तो है। वो बहुत तीखी नजरों से मयूरी की तरफ देख रहा था, जो इस वक्त बहुत सुकून से अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। अचानक से मयूरी के मुंह से निकला, मेरा नाम इनाम। इसके दिमाग में लगातार
उसका इनाम चल रहा था, क्योंकि जिस तरह आहन पार्टी से निकला था उसे लग रहा था कि वो अपनी बात से मुकर जाएगा और उसे इनाम नहीं देगा। इस वक्त उसे अपने इनाम से ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। आहन ने मुंह बनाया और कहा, अजीब ही लड़की है, अभी भी इनाम के बारे में सोच रही है। अगर मैं एक पल और यहाँ रहा ना तो मैं इसी की तरह पागल हो जाऊंगा और इसकी जान ले लूंगा, फिर इसे पता चलेगा कि मैं कितना खड़ूस हूँ। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से बड़बड़ाता हुआ निकल गया। अगली सुबह जब मयूरी उठी तब वो बहुत फ्रेश थी। थकान की वजह से उसे रात को बहुत अच्छी नींद आई थी। जब वो उठी और उसने अंगड़ाई ली तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने रूम में थी और थकान की वजह से वो उसी महंगी ड्रेस में सो गई थी। उसने अपनी आंखें मसली और कहा, मैं तो परी के साथ सोई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? हे डूबी, तू कोई जादू वादू तो नहीं सीख गई? कभी नींद में सोफे से बेड पर आ जाती है तो कभी एक रूम से दूसरे रूम में। ए रायजादा मैंसन में तेरे साथ हो क्या रहा है? थकान और गुस्से की वजह से वैसे भी उसके दिमाग में काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था। उसने सबसे पहले अपने आप को संभाला और फ्रेश हुई और फिर परी के रूम में चली गई। परी अपने रूम में नहीं थी, ये देखकर वो पैनिक करने लगी। हमेशा वो ही परी को उठाती और उसे तैयार करती थी। तभी वहाँ एक नौकर गुजरा और उसने उससे पूछा, परी कहाँ है? नौकर ने कहा, परी सुबह जल्दी उठ गई है और आहन सर उसे ले गए। वो दोनों नीचे नाश्ता कर रहे हैं। बेहतर यह होगा कि तुम वहाँ पर ना जाओ। ये सुनकर मयूरी के माथे पर सिकन आ गई और उसने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं हमेशा परी के आसपास रहती हूँ, तो डाइनिंग टेबल पर क्यों ना जाऊँ? यह सुनकर उस नौकर ने कहा, परी के पास रहना है, आहन सर के पास नहीं। इस पर मयूरी ने कहा, तमे सु बात करो छे, आपके कहने का मतलब क्या है? नौकर ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, मेरी बात को एक बार में अच्छे से समझ जाना। आहन सर से जितना दूर रहोगी उतना ही अच्छा होगा। तुम जानती भी हो कि तुमने कल रात क्या किया है। आज के बाद ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम यहाँ पर परी बिटिया का ख्याल रखने के लिए हो और तुम्हारी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। बड़े सपने देखना बंद कर दो। इतना कहने के बाद वो नौकर बिना सुने वहाँ से चला गया। मयूरी शॉक एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। उसने कहा, मुझे लगता था सिर्फ वो खड़ूस पागल है, पर यहाँ तो उसके नौकर भी पागल हैं। पता नहीं क्या क्या बोल गए। इसके बाद उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी और उसने सोचा, कल रात को मैंने कुछ किया क्या? डूबी, तेरा वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। नींद में बड़बड़ाने की आदत तो तेरी पुरानी है और ऊपर से वायुमंडल की हरकत पर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। पक्का तूने कुछ कांड किया है, पर क्या तूने अपने सोने की जगह से शिफ्ट कैसे हो जाती है, यही नहीं समझ आता तो मुझे। इतना बोलते बोलते मयूरी डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गई थी। वहां पर आहन और परी दोनों बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आहन ने चुपके से मयूरी की तरफ देखा जिससे उसे पता न चले और फिर आहन अपना नाश्ता करने लगा। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भी बैठकर नाश्ता करे या फिर आहन के कुछ बोलने का इंतजार करे। क्या उसे परी से बात करनी चाहिए? मयूरी के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। उसने मन में सोचा, इन लोगों के बीच में मैं पागल ना हो जाऊं। कभी नौकर कुछ कहते हैं, कभी ये वायुमंडल कुछ कहता है। हे कान्हा जी, मैं पूरी तरह पागल हो जाऊं उससे पहले प्लीज आप मुझे संभाल लेना। वो आहन से कुछ कहना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और कैसे कहे। बहुत सोचने के बाद उसने कहा। आहन ने फिर से उसकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। फिर मयूरी ने परी से कहा, परी, आपने अपनी खुश आवाज में जवाब दिया, आप रात को मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मयूरी ने आहन की तरफ देखा और कहा। तभी परी ने कहा, प्यारी दीदी, आप मेरे पास आ जाओ। देखो, डैडी भी आपको चुपके से देख रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनके पास। परी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आहन ने उसके मुंह में ब्रेड का टुकड़ा डाल दिया। अब वो आगे कुछ नहीं कह पा रही थी। आहन जानता था कि बचपने में परी जरूर कोई बेवकूफ़ी वाली बात करेगी, इसलिए उसने पहले ही उसे चुप करा दिया। इतने में वहां पर रिया आ गई।
और उसने कहा, आहान सर, राशि आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर आहान उसे गुस्से में घूरने लगा और गुस्से में अपना ऑमलेट नाइफ से कट करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑमलेट नहीं काट रहा था बल्कि अपना गुस्सा उस ऑमलेट पर निकाल रहा था। ये देखकर मयूरी बहुत घबरा गई। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। रिया भी बहुत डर गई थी और वहां से चली गई। जब मयूरी जा रही थी तब उसने राशि की आवाज़ सुनी। वो रोते हुए बोल रही थी, बोल दो कि मुझे जॉब से ना निकाले, प्लीज एक मौका। और ये सुनकर मयूरी समझ गई थी कि आहान ने उसे जॉब से निकाल दिया है, पर क्यों? मयूरी ये सब समझ नहीं पा रही थी। उसके हिसाब से आहान बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। अब तक वो दोनों को रखना चाहता था और अब वो राशि को निकाल रहा था। पर रिया ने कहा, राशि आपको वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। राशि ने कहा, प्लीज मुझे एक बार उनसे मिलने दो, मुझे एक बार मिस्टर राजादा से मिलना है। इस पर रिया ने गुस्से में कहा, एक बार कह दिया तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? इतने में राशि ने मयूरी को देखा और कहा, मयूरी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जरूर तुमने ही मुझसे बदला लेने के लिए कुछ किया होगा। सब तुमने किया है। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी, पर अब मयूरी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। राशि मयूरी को अजीब तरह से घूर रही थी। उसे मन ही मन में यही लग रहा था कि राशि को जॉब से निकालने में जरूर उसी का हाथ है। मयूरी अपने मन में हल्का सा स्माइल करते हुए बड़बड़ाने लगी, कितनी अजीब बात है ना, इस वायुमंडल ने मुझे जॉब पर रखकर राशि को जॉब से निकाल दिया। कभी लगा नहीं था कि ऐसा कुछ भी कर सकता है। भले इसकी रिलेशन स्किल पहले बहुत बुरी थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि यह पहले से काफी बेस्ट हो गया है। वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पास ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो पीछे की ओर मुड़ी तो उसने देखा कि आहान उसके पीछे खड़ा हुआ था, पर जैसे ही उसने उसे देखा उसके चेहरे से स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो चला गया था ना, तो फिर अब वापस क्यों आया? हे कान्हा जी, इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। यही सब सोचते हुए इस वक्त मयूरी का मन यहाँ से भाग जाने को कर रहा था, पर ना जाने क्यों उसकी वहाँ से चले जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों पर पत्थर रख दिए हों। आहान को करीब आते हुए देखकर उसके पांव वहीं जम गए थे। वहीं आहान भी अपने बड़े बड़े कदम रखते हुए उसकी तरफ आ रहा था। वो अपनी गहरी काली बाज वाली आंखों से बस मयूरी की तरफ देखे जा रहा था। मयूरी अपने मन में यही सोच रही थी कि उसे अपनी बात के लिए उससे माफी मांग लेनी चाहिए। हालांकि उसने आहान के बारे में इतना भी कोई बड़ी बात नहीं कही थी, पर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का बस यही एक तरीका था। इसलिए उसने उसकी तरफ देखते हुए उससे कहना चाहा, पर तभी उसने देखा कि आहान उसे देखते हुए बिना कुछ कहे बस उसके करीब से निकल गया। आहान को जाता देख मयूरी की सांस में सांस आई। उसने एक चैन की सांस ली और खुद से ही रिलैक्स होते हुए बोली, थैंक यू कान्हा जी, आई थैंक यू। वायुमंडल ने मेरी बात नहीं सुनी, पर वो इस बात के लिए ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सकी। उससे पहले ही आहान घर के दरवाजे तक जाकर रुक गया। उसने बिना मुड़े ही वहां से जाने वाले नौकर को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो इधर आओ, मुझे लगता है कि मयूरी जी आजकल कुछ ज्यादा ही फ्री हैं। ऐसा करो, उन्हें आसपास के घरों में इलाज करने के लिए भेज दो। जैसे ही मयूरी ने ये बात सुनी वो हैरान रह गई। उसने गुस्से से ही बड़बड़ाते हुए कहा, वायुमंडल कहीं का ये कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। इस वक्त मयूरी का तो मन कर रहा था कि वो उसे अच्छे से सुनाए, पर वो उसे कुछ कह नहीं पाती। उससे पहले ही वो वहां से अपनी कार लेकर जा चुका था। आहान को तो मयूरी पर गुस्सा होना चाहिए था, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त वो मन ही मन में बहुत खुश हो। उसके चेहरे पर इसी वक्त एक हल्की सी स्माइल भी देखी जा सकती थी। उसे मयूरी का यूं पागलों की तरह खुद से ही बड़बड़ाना और फिर अपनी ही बात से खुश होकर उछलना अच्छा लगने लगा था। इस वक्त भी
यहाँ सब बातें उसकी आंखों के सामने आने लगी थी। आहान के साथ रिया भी थी। जब उसने उसे स्माइल करते देखा तो उसने भी खुश होते हुए कहा, सर आज आप बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं। जैसे ही रिया ने उससे ये बात कही, अगले ही पल आहान के चेहरे से वो स्माइल गायब हो गई और उसने उसकी बात सुनने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ये देखकर रिया को बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा, क्योंकि उसे अब यह बात रियलाइज हो रही थी कि उसे आहान से यह बात नहीं पूछनी चाहिए थी। पर तब भी रिया ने उसे कुछ सोचते हुए अगले ही पल पूछा, आपने तो कहा था कि वो आपके लिए कुछ काम आ सकती है, तो फिर आपने उसे जॉब से क्यों निकाल दिया? जैसे ही उसने उसकी बात सुनी, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। आहान इस वक्त मयूरी की डायरी में लिखी बातों के बारे में सोच रहा था। उसकी चाहे जो भी आइडेंटिटी हो पर यह बात तो श्योर थी कि वो परी की पूरे दिल से केयर करती थी और उसका बहुत ध्यान रखती थी। पहले उसने सोचा था कि अगर वो राशि को जॉब से निकाल देगा तो मयूरी खुश हो जाएगी, पर उसने सिर्फ यही कहा था कि उसकी रिलेशन स्किल इम्प्रूव होने लगी है। आहान के मन में यही सब ख्याल आ रहे थे कि तभी उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए पास रखे डॉक्यूमेंट्स देखने लगा। रिया को इस वक्त यह समझ नहीं आ रहा था कि आहान को आखिर आज हुआ क्या है कि वो इतना अजीब सा बिहेव कर रहा है। राज़ादा मेंशन में आहान के ऑर्डर देने पर नौकर ने बहुत सारे ऐसे लोगों को ढूंढ लिया था जिन्हें कुछ न कुछ इलाज की जरूरत थी। मयूरी को सुबह से शाम हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। हालांकि उसने एक भी पेशेंट को बिना ट्रीटमेंट के नहीं जाने दिया। बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से मयूरी वहीं सोफे पर लेट गई, पर आहान को इस वक्त मन ही मन में कोस रही थी। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, वायुमंडल कहीं का, मैंने उससे सिर्फ एक बात क्या कही, उसने मुझे इतना परेशान किया, बेरहम इंसान। तभी उसने पास ही खड़े एक नौकर से कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे खुद को हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। वो तो अच्छा था कि परी बहुत समझदार थी और उसकी हर बात मानती थी। उसे इतना काम करता देखकर उसने भी उसे जरा सा भी परेशान नहीं किया था, बल्कि वो तो उसे इतना काम करते देखकर खुद से ही उसके लिए बीच बीच में पानी लेकर दे रही थी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे के बाहर से उसे आवाज आने लगी। सर जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, वो जल्दी से वहीं खड़ी होकर अपने रूम में चली गई और फिर अपने रूम से ही बाहर क्या हो रहा है यह सुनने की कोशिश करने लगी। एक्चुअली मयूरी ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो अब आहान से थोड़ा दूर ही रहेगी, ताकि वो फिर से खुद को किसी मुसीबत में ना डाल दे। तभी उसे कुछ कदमों की आवाज ऊपर जाते हुए सुनाई दी। यह बात जानकर उसने चैन की सांस ली और खुद से ही बड़बड़ाने लगी, शायद अब तक वो चला गया होगा वायुमंडल अपने रूम में। चलो मयूरी, अब तू सेफ है। इतना कहकर वो अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र किचन से बाहर आती राशि पर पड़ी, जो आहान के लिए किचन से बाहर आ रही थी। उसे वहां देखकर वो हैरान रह गई। राशि ने जैसे ही मयूरी को देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए उसकी नफरत और भी कई गुना बढ़ गई हो। तभी मयूरी की नज़र ट्रे में रखे ड्रिंक के गिलास पर गई। उसमें रेड वाइन थी, जिसे देखकर मयूरी फिर से बड़बड़ाई, शराब बहन, शहर में इस वाइंडो मंडल के घर में शराब सर्व हो रही है। ऐसे लोगों को परमिट क्यों ही मिल जाता है, पता नहीं। खैर मुझे क्या, मुझे थोड़ी पीने को कहा है जो मैं टेंशन लूं। पर ये राशि यहाँ क्या कर रही है? ज्यादा सोचने के बजाय उसने आगे जाकर उससे ही पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अब तक यहाँ से गई क्यों नहीं? मयूरी यही सोच रही थी कि राशि को तो राज़ादा मेंशन से निकाल दिया गया था, तो वो यहाँ अब तक क्या कर रही थी? उसे तो कब का अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाना चाहिए था। वो यहाँ से जाने की जगह रेड वाइन पीने के मूड में लग रही थी। तभी राशि मयूरी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स, तुम तो यही चाहती थी कि मैं राज़ादा मेंशन से चली जाऊं ताकि तुम्हें यहाँ टक्कर देने वाला कोई ना हो, राइट? एनीवे, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने मुझे एक आखिरी बार यह रेड वाइन ले जाकर गुड बाय कहने का मौका दिया था। क्या तुम्हें यह सुनकर जलन हो रही है?
इस वक्त मयूरी उसके रास्ते में खड़ी थी, इसलिए उसके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर उसने उसे ताना मारते हुए फिर से कहा, रास्ते से हटो। अगर तुम्हारी वजह से आहान सर की रेड वाइन गिर गई तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी, समझी तुम। यह सुन मयूरी साइड हो गई और राशि को ऊपर जाने की जगह दे दी। वो उसे आहान के रूम की तरफ जाते हुए देख रही थी। तभी उसने खुद से ही सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, उस वायुमंडल से दूर ही रह मयूरी। एक ही दिन में उसने तुझे इतना टॉर्चर कर दिया कि तेरी ऐसी हालत हो गई, आगे भी उसका कोई भरोसा नहीं है कि तुझे परेशान करने के लिए वो क्या कर जाए। इतना कहकर वो किचन में जाकर पानी पीने लगी, पर तभी उसकी नज़र वहां रखी रेड वाइन की बोतल पर गई और उसे फिर से राशि की वही सब बात याद आ गई। पर तभी उसके दिमाग में आया, सुबह जॉब से निकाल देने के बाद उसके एक्सप्रेशन तो ऐसे थे जैसे वो अभी मेरा खून कर देगी, पर फिर भी उसने मुझसे इतने सलीके से बात की, कुछ तो गड़बड़ है। मयूरी यही सब सोचते हुए जल्दी से आहान के कमरे की तरफ जाने लगी। वो उसके रूम में जाने के लिए दरवाजा नॉक करने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। इस वक्त आहान अपने रूम में सोफे पर बैठा हुआ था और अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए उसे गोल गोल घुमा रहा था। यह देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि आहान ने वाइन अभी पी नहीं थी। वो उसे वाइन पीने से रोकने के लिए अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र राशि पर पड़ी, जो आहान से कह रही थी, सर क्या आपको मेरी सिचुएशन समझ आ रही है। उसकी बात सुनकर आहान ने बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा। वहीं दरवाजे पर खड़ी मयूरी को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा था। वो तो यह सोचकर आहान के पास आई थी कि राशि उसकी रेड वाइन में कुछ मिलाकर उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। यह देखकर मयूरी फिर से नीचे जाने के लिए मुड़ी, तभी उसकी नज़र फिर से राशि पर पड़ी, जो दोबारा उस वाइन के गिलास की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रही हो कि आहान उस वाइन को जल्दी से पी जाए। यह देखकर मयूरी को शक हो गया कि जरूर राशि कुछ न कुछ गलत कहने की कोशिश कर रही है। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं क्यों पर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे वायुमंडल को यह वाइन पीने से रोकना होगा। इतना कहकर वह तुरंत कमरे में चली गई। अंदर जाते ही उसने कहा, आप यह वाइन मत पीजिए, इसमें कुछ तो गलत है। आहान उसे वहां से अचानक देखकर हैरान हो गया था, पर उसकी बात सुन वो उस वाइन के गिलास को दूर घूर कर देखने लगा। पर फिर उसने उस वाइन के गिलास को टेबल पर रखा और अपनी आईब्रो को उठाते हुए मयूरी से कहा, ओह इज इट। वहीं मयूरी के वहां आकर यह सब कहने से राशि के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसने अपनी आंखों से झूठे आंसू निकालते हुए उससे कहा, ए तुम क्या बकवास कर रही हो मयूरी, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। हम दोनों ही एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते, हमारी ज़्यादा बनती नहीं है, पर तुम ऐसे कैसे बिना किसी सबूत के मेरे लिए यह सब कह सकती हो। मयूरी ने भी उसे ताना देते हुए कहा, इतना मासूम चेहरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम कुछ कर सकती हो। पर आहान ने इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ नहीं कहा। यह देखकर मयूरी उसकी तरफ देख सोचने लगी, क्या इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। वहीं आहान को इस वक्त चुप देखकर राशि ने मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहा, क्या तुम्हारे पास अपनी बात का प्रूफ करने का कोई सबूत है? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यह सब जानबूझकर मिस्टर राजदादा के सामने मेरी इमेज खराब करने के लिए कर रही हो कि इस वाइन के गिलास में तुमने कुछ गड़बड़ की है। नहीं की है तो तुम ही इसे पी कर दिखाओ, इससे अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। यह सुनकर एक बार फिर राशि के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसे इस तरह एकदम चुपचाप देखकर मयूरी ने उससे फिर से कहा, क्या हुआ राशि, तुम इस वाइन को पीने से इतना क्यों डर रही हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी, अब क्या हुआ? और जब तुमने इसमें कुछ मिलाया ही नहीं है तो किस बात का डर? पियो ना। राशि एकदम घबरा गई, वो रूम की दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसने डर कर रोने का नाटक शुरू किया। अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए वो आहान से बोली, मिस्टर राजदादा, मुझे सच में कुछ नहीं पता कि मयूरी यह सब मुझे क्यों कह रही है।
यह मुझे बेवजह फंसाने की कोशिश कर रही है। अब आहान ने भी चिल्लाते हुए उससे कहा, पियो इसे। क्या राशि अपने ही जाल में फंस चुकी थी? अगर वो खुद को सही साबित नहीं कर पाई तो क्या करेगा आहान? आहान इस तरह मयूरी की बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? ये मुझे वाइन पीने के लिए क्यों बोल रहे हैं? राशि के माथे पर पसीना आ गया था। आहान और मयूरी की नजरें उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। जब उसने काफी देर तक कुछ रिएक्ट नहीं किया तब मयूरी ने कहा, क्या हुआ राशि, तुम्हें नई चीजें ट्राई करना पसंद है ना? तो फिर चलो ये वाइन का गिलास उठाओ और वाइन ट्राई करो। राशि समझ गई थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और अब उसके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो जानती थी कि उस वाइन गिलास में क्या था और उसे पीने से उसका क्या होगा। उसने मन में सोचा, राशि आज तो फंस गई तू। ए मयूरी भी ना मेरी जिंदगी का ग्रहण बनी हुई है। मयूरी ने एक बार फिर से उसे देखा और कहा, राशि क्या हुआ, तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? चलो वाइन ही तो पीनी है, जल्दी से पी लो। राशि के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों मिलकर उसे घूर रहे थे। राशि ने बिना कुछ सोचे वाइन का गिलास उठाया और उसे एक ही बार में उसे गटक लिया। वाइन में जो कुछ भी मिलाया हुआ था उसका नशा तुरंत ही दिखना शुरू हो गया। कुछ ही सेकंड बाद राशि का चेहरा और आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। उसका सर चकराने लगा था। वह आहान के करीब आ रही थी। उसने उससे कहा, आहान मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह मयूरी यहाँ से चली जाए। मुझे इस घर की बहू बनना है। राशि ये सारी बातें नशे में कह रही थी। वो उसके बहुत करीब आ रही थी और आहान उसे अपने आप से दूर कर रहा था। आहान ने जब उसे दूर किया तो ज्यादा नशे में होने की वजह से राशि जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। आवाज सुनकर वर्धन भी वहां आ गया, जो स्टडी रूम में बैठा अपना काम कर रहा था। उसे देखते ही आहान ने कहा, इसे लेकर जाओ। वर्धन ने तुरंत नौकर की मदद से राशि को उठाया और वहां से ले गया। अब रूम में सिर्फ मयूरी और आहान ही थे। आहान अपने रूम में रखे सोफे पर बैठ गया था और अपने हाथों से अपने सर को दबा रहा था। फिर जैसे ही उसने मयूरी को की तरफ देखा उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो रूम में बिना नॉक किए आई थी और जितना वो आहान को समझ पाई थी उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगा कि वो उसे बहुत डांटेगा और उसे सजा भी देगा। मयूरी ने मन में सोचा, मयूरी तूने तो शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, अब वायुमंडल मेरा क्या करेगा कान्हा जी ही जान सकते हैं। जब रूम में काफी देर तक सन्नाटा रहा तब मयूरी ने बहुत हिम्मत करके कहा, मिस्टर रायजादा मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पर आहान ने उसे जाने से रोका और कहा, रुको मयूरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर मयूरी थोड़ा शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे रोक क्यों रहा है और उसे क्या बात करनी है। क्या वो वाइन के बारे में कुछ बात करना चाहता था? मयूरी ने ज्यादा नहीं सोचा। तभी आहान ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि उस वाइन में कुछ था? उसकी आंखों में सवालों का सैलाब साफ नजर आ रहा था। मयूरी ने कहा, पता नहीं, जिस तरह राशि वाइन को देख रही थी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैं आपको सावधान करने आ गई। आहान ने कुछ सोचा और कहा, दरअसल असल में आहान को भी शक हो गया था कि उस वाइन में कुछ मिला हुआ था, इसलिए वो भी उसे घुमा कर देख रहा था। वो जानना चाहता था कि राशि क्या प्लान करना चाह रही थी। पर इतने में ही मयूरी वहां आ गई थी और उसने राशि को ही वाइन पीने के लिए कह दिया था। आहान एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसके लिए किसी ड्रग का नशा सहन करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसे इस बात का कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो राशि से बात करने का ड्रामा कर रहा था। पर अचानक से मयूरी के वहां आने की वजह से आहान ने मयूरी की तरफ देखा, जो इस वक्त बहुत परेशान लग रही थी और गुस्से में भी लग रही थी। जब आहान ने उसे देखा तो वो उसी को देख रही थी। आहान का चेहरा और आंखें ठीक उसी तरह लाल हो गए थे जिस तरह राशि की हो गई थी। ये देखकर मयूरी ने कहा, मिस्टर रायजादा, आपका चेहरा और आंखें बिल्कुल लाल हो गए हैं, आप ठीक तो है ना? उसने वाइन का एक सिप भी नहीं लिया था, फिर वो राशि ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? मयूरी पैनिक में इधर उधर देखने लग गई। तभी उसे वहां पर एक अगरबत्ती नजर आई। मयूरी ने तुरंत सोचा, कहीं ये सब उस अगरबत्ती की वजह से तो नहीं हो रहा। मयूरी ने अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू किया। आहान बहुत देर से उस रूम में था
तो हो सकता था कि उस पर उस अगरबत्ती का नशा हो गया हो। मयूरी जब ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया है। वो ज्यादा कुछ सोच पाते उससे पहले ही आहान ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर किस करने लगा। इस एहसास से मयूरी बहुत हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान उसके साथ क्या कर रहा था। मयूरी ने बिना सोचे समझे आहान को पीछे धक्का दे दिया और गुस्से में कहा, मिस्टर रायजादा, आप अपनी हद भूल गए हैं क्या? आप मुझे जैसी लड़की समझ रहे हैं ना, मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें, समझे या एक बार रिपीट करूँ? मयूरी अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी पर आहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक बार फिर से मयूरी को अपनी तरफ खींचा और उसे किस करने लगा। मयूरी ने बिना कुछ सोचे समझे इस बार आहान के होठों पर काट लिया। दर्द की वजह से आहान को थोड़ा होश आ गया। उसे भी एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत किया था। मयूरी ने सोचा कि वो तो भलाई के नाते उसे बचाने आई थी, पर आहान उसके साथ ऐसी हरकत कर रहा था। उसने देखा कि आहान बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। उसने आहान की तरफ देखा, कहा, मिस्टर रायजादा, संभालिए अपने आप को। इस रूम में कोई ड्रग है जो हवा में फैल गया है। अब मयूरी को भी बहुत अजीब लग रहा था। उसके ऊपर भी नशे का असर होने लगा था। मयूरी ने कुछ सोचा, अब तो मुझे भी अजीब लगने लगा है। तो फिर ये वायुमंडल तो कितनी देर से यहाँ पर है, इस पर तो असर और गहरा हुआ होगा। मयूरी ये सब सोच ही रही थी कि तभी आहान ने वहाँ पर रखे वाइन ग्लासेस और बोतल्स उठाई और उन्हें जमीन पर फेंकने लगा। मयूरी समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। वो कुछ रिएक्ट करने लायक नहीं रही थी। उसने तुरंत रूम के पर्दे हटाए और खिड़की खोल दी। वो आहान के करीब आने में बहुत घबरा रही थी। उसने दूर से कहा, मिस्टर रायजादा, आप क्या कर रहे हैं? वो जानती थी कि वो एक नर्स थी और उसे किसी भी तरह आहान की मदद करनी चाहिए थी, पर वो इतना डरी और घबराई हुई थी कि उससे कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रूम में थोड़े तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर जिया और नौकर रूम में आ गए। उन्होंने देखा कि आहान की हालत सही नहीं थी। जिया ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। अब मयूरी भी समझ गई थी कि आहान ने तोड़ फोड़ सिर्फ इसलिए की ताकि कोई वहां पर आ सके और डॉक्टर को कॉल कर सके। उसने मन में सोचा, मैंने जितना सोचा था ये वायुमंडल उतना भी बुरा नहीं है। मयूरी अब भी दूर खड़ी हुई थी। नौकर ने आहान को बेड पर लिटा दिया था। कुछ ही देर में वहां पर डॉक्टर भी आ गए थे। उन्होंने आहान का अच्छे से चेकअप किया और उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, मिस्टर रायजादा, इस इंजेक्शन से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ देर बाद आपको वीकनेस फील होगी। एक दिन के रेस्ट के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। आहान ने जवाब में कहा, थैंक यू डॉक्टर, आप एक बार मयूरी का भी चेकअप कर लीजिए। ये सुन के डॉक्टर ने मयूरी की तरफ देखा जो अभी तक घबराई हुई दूर खड़ी थी। जब उसने डॉक्टर को अपनी तरफ आता देखा तो उसने कहा, डॉक्टर, मैं रूम में काफ़ी देर बाद आई थी इसलिए मैं ठीक हूँ, मुझे चेकअप की ज़रूरत नहीं है। पर आहान ने कहा, मैंने एक बार कह दिया ना। दोनों ही आहान को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले उनकी बात मान ली। मयूरी को चेक करने के बाद डॉक्टर अपना सामान समेटने लगे। मयूरी आहान के पास आई और उसने कहा, मैं भी अब चलती हूँ, आपको आराम करना चाहिए। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे अकेले छोड़कर जा रही हो? मयूरी ये बात सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। तभी डॉक्टर ने आहान की तरफ देखा और उन्हें अचानक से उसके होठों पर एक चोट का निशान नजर आया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रायजादा, ये आपको होठों पर चोट का निशान कैसे आया? ये सुनकर मयूरी की आंखें बड़ी हो गईं। ये निशान उसकी वजह से ही था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान अब क्या बोलेगा। आहान ने मयूरी की तरफ देखा और फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, ये निशान किसी बिल्ली की वजह से है। आजकल घर में एक बिल्ली घूम रही है। ये झूठ इतना बुरा भी नहीं था कि किसी को उस पर यकीन ना हो, इसलिए डॉक्टर उसकी बात मान गए। मयूरी ने भी चैन की सांस ली। इस बार डॉक्टर ने मयूरी की तरफ देखा तो उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि आहान जिस बिल्ली की बात कर रहा था वो वही थी।
डॉक्टर ने पूछा, अगर आपको दर्द हो रहा है तो मैं आपको एक पेन किलर दे देता हूँ। आहान ने कहा, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वैसे भी बिल्ली बहुत प्यारी थी। ये सुनकर मयूरी का चेहरा लाल हो गया था। उसने मन में सोचा, पता नहीं ये वायुमंडल खुद को समझता क्या है। अगर मेरे पास कोई मुंह बंद करने की दवाई होती ना तो वो मैं सबसे पहले इसे देती। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए और जिया भी अपने पीछे उन्हें ड्रॉप करने चली गई। उनके जाने के बाद नौकर भी वहाँ से चला गया था। एक बार फिर रूम में बस आहान और मयूरी थे। आहान लगातार मयूरी को देखे जा रहा था, जो अब साइड में उसके पास आ रही थी। उसने कहा, पानी पी लीजिए। डॉक्टर ने ज़्यादा पानी पीने को कहा है। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखता रहा। उसके बाद मयूरी ने कहा, मैं ऐसे एसी चला दूं अगर आपको गर्मी लग रही हो तो। एक बार फिर आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसे एक बार फिर अनईजी फील होना शुरू हो गया था। डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद भी आहान को ऐसा क्यों फील हो रहा था? उनके चेकअप करने के बाद भी आहान अनईजी फील करने लग रहा था। ये देखकर मयूरी थोड़ा घबरा गई। उसने आहान से पूछा, मिस्टर रायजादा, आप ठीक तो है ना? मयूरी ने जैसे ही ये सवाल किया, आहान ने उसे अपने से दूर किया। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, और फिर उसने सोचा कि ये सब शायद नशे की वजह से हो रहा था। उसने मन में सोचा, गुस्सा तो जैसे इस वायुमंडल की नाक पर ही रहता है, जैसे मैंने इसके साथ पता नहीं क्या कर दिया हो। मैंने इसकी मदद की और मुझे ही तेवर दिखा रहा है। इसके बाद मयूरी ने गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत किया और आहान से कहा, मिस्टर रायजादा, आपको आराम करने की जरूरत है। पहले उठकर पानी पी लीजिए और फिर मैं आपका तकिया सही कर दूंगी और फिर आप सो जाना। एक नर्स होने के नाते अपने पेशेंट का ख्याल रखना उसका फर्ज था, फिर चाहे वो आहान हो या कोई और। इतना बोलने के बाद उसने पहले एसी का टेम्परेचर सही किया और फिर उसके बाद पानी का गिलास लेकर आहान को देने लगी। आहान ने जब पानी का गिलास नहीं लिया तब उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, मिस्टर रायजादा, आपको पानी पी लेना चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा है कि आपके लिए पानी पीना बहुत जरूरी है, इसलिए चुपचाप इस गिलास को खत्म कर दो। ये सुनकर आहान के माथे पर सिकन आ गई। उसने कहा, तुम मुझ पर अपना गुस्सा कर रही हो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी नहीं। मयूरी ने भी कहा, आप भले ही मेरे बॉस हैं, पर अभी मैं आपकी नर्स हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आपको मेरी बात माननी होगी, और अगर ज़्यादा पटर पटर किया ना तो मुझे अच्छे से डांट लगाना भी आता है। मयूरी जितने हक से ये बात बोल रही थी, आहान ने चुपचाप उससे गिलास ले लिया और पानी पी लिया और मयूरी को घूरने लगा। ये देखकर मयूरी ने कहा, क्या मुझे खाने का इरादा है क्या? ये सुनकर आहान मुस्कुराया और उसने कहा, मैं तुम्हें खाऊं या ना नहीं, तुमने तो मुझे खा ही लिया। देखो तुमने मेरे ओंठों की क्या हालत कर दी। मयूरी थोड़ा एम्बेरस हो गई थी, पर उसने फिर से कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही मुझे किस करने आए थे। ऐसी हरकत कोई करता है क्या भला? आहान ने कहा, ये सब शायद नशे की वजह से हुआ था। पता नहीं उस राशि ने कौन से नशे का इस्तेमाल किया था। राशि ने जो भी किया था वो बहुत खतरनाक था। आहान जो एक मार्शल आर्टिस्ट था, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मयूरी ये सब समझती थी, इसलिए उसने भी आगे इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। उसने बस आहान के पानी पीने तक वहीं पर चुपचाप इंतजार किया। जब उसने पानी पी लिया तब मयूरी ने आहान का तकिया सेट किया और उसे कंफर्टेबल करके वहां से जाने लगी। उसने देखा कि आंखें बंद करते ही आहान को नींद आ गई थी। उसने आहान को एक दो बार आवाज लगाई और फिर सोचा लगता है वायुमंडल सो गया है। वैसे भी नशा बहुत बुरी चीज होती है, पर जब उसने आहान को इतना सुकून से सोते हुए देखा तब उसने कहा, वैसे ये वायुमंडल बहुत स्मार्ट और हैंडसम तो है। इतना बोलने के बाद मयूरी वहां से निकल गई और अपने रूम की तरफ जाने लगी। इन सब में बहुत वक्त हो गया था। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। जब मयूरी परी के रूम के आगे से निकली तब वहां से उससे कुछ
आवाज आ रही थी। मयूरी ने झांक कर देखा, तब परी अपने बेड पर बैठी हुई थी और आंखें मसल रही थी। आहान और राशि के चक्कर में वो परी के बारे में भूल ही गई थी। परी ने कहा, प्यारी दीदी, मैं कितनी गुड गर्ल हूँ ना। मैं उठ गई। मयूरी तुरंत परी के पास पहुंच गई और उसे संभालने लगी। उसने परी से कहा, परी अभी तो रात ही है, तुम थोड़ी देर और सो सकती हो, चलो गुड गर्ल की तरह सो जाओ। पर परी इस वक्त सोच रही थी कि सुबह हो गई है। मयूरी ने प्यार से उसे सहलाया और वो भी तुरंत सो गई। जब परी गहरी नींद में सो गई, तब मयूरी भी अपने रूम में आ गई। मयूरी बहुत थक चुकी थी। वो दिन भर काम में बिजी थी और फिर उसकी आधी रात राशि और आहान की वजह से खराब हो गई थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी। उसने अपने आप को शांत किया और टॉवल उठाकर नहाने चली गई। जैसे जैसे उसके ऊपर ठंडा पानी गिर रहा था, वो थोड़ा शांत हो रही थी। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान उतर गई थी। नहाकर वो बहुत फ्रेश फील कर रही थी। नहाने के बाद उसने चेंज किया और आकर अपने बेड पर लेट गई। वो इतना ज्यादा थक चुकी थी कि उसे बेड पर गिरते ही नींद आ गई। सुबह 7 बजे तक भी जब वो नहीं उठी तो एक नौकर उसके रूम तक आया और बाहर से दरवाजा नॉक करने लगा। दरवाजा नॉक करते हुए वो उसे आवाज दे रहा था, मयूरी मयूरी। लगातार खटखट की आवाज से मयूरी बहुत इरिटेट हो गई थी। उसने बेड से ही चिल्लाकर कहा, सोने दो, क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहे हो। नौकर ने भी बाहर से चिल्लाकर कहा, मयूरी उठो, आहान सर और परी दोनों उठ गए हैं, तुम अब तक कैसे सो सकती हो। मयूरी ने झल्लाते हुए कहा, वो उठ गए हैं तो मैं क्या करूं, मुझे तो सोना है ना। उसकी रात की नींद खराब हो गई थी, इसलिए उसकी आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही थी और वो बस सोना चाहती थी। अब नौकर को भी गुस्सा आ गया था। वो बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा और उसने कहा, मयूरी उठ जाओ, तुम्हारे पास बस 10 मिनट हैं। इसी देर में तुम्हें तैयार होकर बाहर आना है, वरना आहान सर तुम्हें नाइट सूट में ही अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर अचानक से मयूरी की आंखें खुल गईं। अपने साथ ले जाएंगे? कहाँ पर? वो क्यों उसे कहीं ले जाएंगे? अचानक से मयूरी उठी और उसने दरवाजा खोलकर बाहर खड़े नौकर से पूछा, आहान सर मुझे कहाँ ले जाएंगे? नौकर ने कहा, आज परी बिटिया ऑफिस जाने की जिद कर रही है, इसलिए आहान सर उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तुम भी उनके साथ जाओगी। मयूरी ने हैरानी से पूछा, पर मेरा ऑफिस में क्या काम? इस पर नौकर ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता, पर अब तुम्हारे पास 8 मिनट हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मयूरी ने उसे कोसते हुए कहा, खड़ूस गधेड़ो। अब मयूरी के पास जल्दी से तैयार होकर नीचे जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो लगातार बड़बड़ा रही थी, पता नहीं क्या चल रहा है। नौकर भी मुझे उठाने का ऑर्डर दे रहा है और साथ में टाइम लिमिट भी। एक लड़की भला 8 मिनट में कैसे तैयार हो सकती है? पर उस वायुमंडल का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं तैयार नहीं हुई तो मुझे ऐसे ही लेकर चला जाएगा। कान्हा जी, कहाँ फंसा दिया आपने? फिर वो खुद को डांटते हुए बोली, अरे डोबी, चुप कर, इतना अच्छा काम है और इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, फिर भी कान्हा जी से शिकायत कर रही है। अजीब है तू भी। मयूरी बड़बड़ा तो कर रही थी, साथ में तैयार भी हो रही थी। उसे आज ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी भी बहुत तेज चल रही थी। वो किसी तरह जल्दी तैयार हुई और बाहर लिविंग रूम में आ गई। इस वक्त आहान अपने सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक तरफ बाबू भाई और खड़े थे और एक तरफ वर्धन और रिया के हाथ में एक डायरी थी जिसमें वो कुछ नोट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ खड़े बाबू भाई आहान को उसकी आने वाली मीटिंग्स के बारे में बता रहे थे। जाने से पहले बाबू भाई ने कहा, आहान सेठ सब आपके साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए और तरक्की के लिए तैयार हो जाओ। अम्बे माँ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इतना कहने के बाद बाबू भाई वहां से चले गए। इसके बाद वर्धन ने कहा, आहान सर, ये सारी रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि वो जो ड्रग वाइन में था वही ड्रग हवा में भी था, पर राशि ने जरूर ऐसा कुछ किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। आहान ने अपना सिर हिलाया और कहा, पर राशि के पास ये सब करने का कोई मकसद नहीं है।
उसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। वो कौन है हम सब जानते हैं। उसकी ये बात सुन वर्धन ने कहा, इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में छोटी छोटी डिटेल्स लिखी हैं, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। मयूरी ये सारी बातें सुनना नहीं चाहती थी, पर वो वहाँ खड़ी थी इसलिए उसे सारी बातें सुनाई दे रही थी। उसने मन में सोचा, ये वायुमंडल सबके बारे में बात कर रहा है। कौन है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो जब ये सोच रही थी तभी आहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वो घबरा गई और उसने कहा, वो मैं आपकी बातें सुनना नहीं चाहती थी। आहान ने उसे घूरा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इतना लेट कैसे हो गई। आज मयूरी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, वैसे हमें कहाँ चलना है और परी कहाँ है। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा इंतजार करते करते परी सो गई है। ये सुनकर मयूरी खुश हो गई और उसने कहा, तो फिर क्या मैं भी जाकर सोऊं? वैसे भी रात में मेरी नींद खराब हो गई थी। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, तुम्हें जाकर सोने के लिए किसने कहा? तुम मेरे साथ चलो। ये सुन मयूरी के माथे पर सिकन आ गई। उसने कहा, मैं कहाँ चलूं? आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? वो भी परी के बिना। आहान ने इसके आगे और कोई बात नहीं की। उसने बस मयूरी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले गया। मयूरी का हाथ पकड़े वो सीधा बाहर निकल गया। वो मयूरी को जिग्नेश और हेतल के घर लेके जा रहा था। उनके घर के बाहर खड़े नौकर ने जब उन्हें वहां आते हुए देखा तो वो भाग कर अंदर चला गया और आहान के आने की खबर हेतल को दे दी। गार्ड ने भी आहान को घर के अंदर आने से रोका नहीं था। जब वो उनके घर के लिविंग रूम में पहुंचा तो हेतल अपने गहने पहने हुए थी। वो अच्छे से तैयार होकर उसके सामने खड़ी थी। बिना हेतल के कुछ कहे ही वो जाकर सोफे पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ गया। मयूरी उसके साइड में खड़ी ही थी। हेतल ने कहा, आहान, अगर तुम आने वाले थे तो पहले बता देते, मैं तुम्हारे आने की तैयारी करवा के रखती। ये सुनकर आहान ने कहा, आप मेरे आने की तैयारियां करवाती और मैं आपके जाने की करवा रहा हूँ। ये सुनकर हेतल हैरान हो गई। उन्होंने हैरानी से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आहान ने कहा, मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप एक फाइल देखेंगी तो समझ जाएंगी। इतना कहने के बाद उसने वो फाइल आगे कर दी। उस फाइल में ऐसा क्या था? कहाँ भेज रहा था आहान हेतल को? सो गाइस, ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है एंड नेक्स्ट एपिसोड यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, जो कि टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएगा। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी लेकर, जो कि बहुत जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगी। एंड इतना ही कहूँगा कि चैनल पर जो भी नए हों तो सब्सक्राइब करना एंड सब्सक्राइब वही करना जो आगे की स्टोरी देखना चाहता हो, एंड वरना मत करना। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए फालतू के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आगे की स्टोरी देखनी है तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। एंड कमेंट तो कर ही देना, लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।